हे महिलास, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो हम देखेंगे। एंड ऑल्सो एक टाइमलेस रीडिंग होगा। जब भी ये रीडिंग आपके सामने से गुजरेंगे या फिर आप देखोगे, जब भी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। एंड कोई भी जाति, धर्म या फिर किसी भी जेंडर के लोग हो, आप लोग सभी के लिए रीडिंग है। ओके, तो या अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ आप लोगों को आप शेयर कर सकते हो मेरी वीडियोस को, जिनको भी ज़रूरत है उनकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, उनको आप शेयर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम शुरू करेंगे। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपके लिए मैंने 3 ऑप्शंस रखा है। जो भी ऑप्शंस आपको इंट्यूटिवली फील होता है वही चूज़ कीजिएगा। अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप एक काम कर सकते हो, 1 2 3 करके चिट्स बना लीजिएगा। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लेकर आप कोई भी एक चिट उठा लीजिएगा, वही आपके लिए होंगे। और अगर ऐसे ही आप पिक कर पाते हो तो कोई बात नहीं। ओके, आप चाहे पिक्चर्स के हिसाब से या फिर जो नाम है कार्ड की उसके हिसाब से मैं दिखाऊंगी क्लोज से, या फिर आप कलर के हिसाब से भी पिक कर सकते हो। जो भी आपको इंट्यूटिवली फील होता है वो आपके लिए मैसेजेस होंगे। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए आपके लिए कार्ड आया है ग्रेटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ओके, आप इस येलो कलर से भी इस कार्ड को पिक कर सकते हो, या फिर ग्रेटिट्यूड या फिर जो पिक्चर्स है जो भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, ये है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए आया है डव स्पिरिट है ये। टेक ए लीप ऑफ फेथ। आप इस पर्पल कलर के हिसाब से भी पिक कर सकते हो, या फिर जो भी आपको टाइटल अच्छा लगे, पिक्चर अच्छा लगे, जो भी आपको इंट्यूटिवली खींच रहा है वो आप पिक कीजिएगा। ओके, ओके, पाइल नंबर 3 के लिए आया है मेमोरीज। आप इस कलर या फिर पिक्चर से किसी भी चीज़ से पिक कर सकते हो। चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। यह है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप पिक कीजिए। ओके, ओके, आप वीडियो को पॉज करके और भी टाइम ले सकती हो चूज़ करने के लिए। मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उन लोगों की रीडिंग करूँगी। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। थ्री ऑफ wands, पाइल नंबर 1 आप लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, या फिर आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिले, या फिर आप चाहते हो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, चाहे वो छोटी सी सक्सेस से क्यों ना मिले, मुझे मिले तो सही, लेकिन जैसा कि आपको मिल नहीं पा रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, या फिर करियर को लेकर कोई इश्यूज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव लाइफ में, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए कि आप चाहते हो रिश्ते आगे बढ़े,
लेकिन जैसे एक जगह पर स्टक है, कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब ऐसा एनर्जी है। लेकिन मुझे आपके लिए मैसेजेस फील हो रहा है कि हो सकता है पीछे से कोई काम कर रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है, जैसे आप दिख नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत स्लो है ना, बहुत स्लो ग्रोथ है ना, इसीलिए आप दिख नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो आपकी आंखों के पीछे से चल रहा है, पर्दे के पीछे से जैसे कुछ चल रहा है। मुझे यहाँ पर ये जैसे सन की एनर्जी मुझे बहुत आ रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहा है। शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपकी स्पिरिट्स गाइड आपके पीछे से काम कर रहा है। छोटे छोटे ग्रोथ आपको दे रहा है, लेकिन हो सकता है आप चाहते हो मुझे थोड़ी और ज़्यादा सक्सेस मिले, लेकिन वो छोटे छोटे चीज़ों से आप खुश नहीं हो पा रहे हो। लेकिन ऐसे ही आपको आपकी स्पिरिट गाइड आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएंगे। ओके, चाहे आप लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, करियर को लेकर देख रहे हो, या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। चलिए और हम देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई स्टेबिलिटी तो आप चाहते हो, एंड वो आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी देखना है कि क्या है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि हो सकता है आपकी कई कर्जे हैं, लोन वगैरह हो सकता है, आप चुका नहीं पा रहे हो। ये मैसेजेस सबके लिए नहीं है, जिनके साथ भी रिजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके, और हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या नेक्स्ट आ रहा है। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है आपकी पीठ पीछे। ओ माय गॉड, मुझे एक लेना था, दो आ गया। ओ वाह, 8 ऑफ wands एंड द वर्ल्ड, वेरी नाइस। तो सिचुएशन मैंने आपको बताया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, है कुछ, या फिर फैमिली को एक्सटेंड करना हो, किसी भी एरिया में, मैरिज हो, या फिर किसी के लिए प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ऐसा मैसेजेस है आप लोगों के लिए। मतलब ओवरऑल आप अपनी लाइफ में चाहे किसी भी एरिया में हो, आप स्टेबिलिटी मांग रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। एक मिनट गाइस, हाँ ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा दूंगी। 4 ऑफ कप्स, या स्पिरिट पीछे से आपके लिए काम कर रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपने ग्रेटिट्यूड की कार्ड भी चुना है। लेकिन मैं आपको मैसेजेस दूंगी, आप लोगों के लिए जो मैसेजेस आया है पाइल नंबर 1, आप जो भी स्टेबिलिटी चाह रहे हो वो सारे आपके लिए होंगे, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे ये आपकी पार्टनर से आपको फाइनल कमिटमेंट लेना हो, या फिर अपनी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर बहुत लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहा है करियर में आप जो ग्रोथ चाहते हो, बहुत ही हो सकता है मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि बहुत स्लो ग्रोथ है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सैटर्न की एनर्जी का भी है, तो काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रहा है जो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे पा रहे, लेकिन स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे, आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। ये छोटी छोटी स्टेप ही आपको आगे जाकर बहुत बड़ी सक्सेस देंगे, जो भी आप चाहते हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो भी बड़ा कुछ आप करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में वो पॉसिबल है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, वो सब कुछ पॉसिबल है। एंड जो भी अपनी मेहनत लगाए हो उसके सारे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। जैसे आप बोर होते जा रहे हो, आपके लिए बोला जा रहा है जितना आप अपने काम के प्रति, जितना आप अपनी लव लाइफ के प्रति, जो भी सिचुएशन के लिए आप देख रहे हो उनकी तरफ जितना पैशनेट रहोगे, जितना उनको प्यार करोगे, मतलब प्यार इन द सेंस सिचुएशन में आपको लव लाना है, जैसे मुझे सुनाई दे रहा है,
जितना पैशनेट एंड क्रिएटिवली उस चीज़ को मतलब आपको ऐसा आपकी स्पिरिट गाइड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम अपनी रास्ते पर अपनी मंजिल पर चल पड़ो, जो भी हेल्प है हम आपको देंगे, बस आपको भरोसा रखना होगा, गिव अप नहीं करना है। एंड जो भी मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हो वहाँ पर आपको अपनी डेस्टिनी पर आपकी डिवाइन टाइमिंग पर पहुंचा दिया जाएगा। बस आपको गिव अप नहीं करना है, जैसे आपको चल रहे हैं वैसे चलो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, सभी के लिए मैसेजेस है। जो भी ग्रोथ, जो भी सक्सेस, जो भी स्टेबिलिटी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस जो छोटी छोटी भी आपको पा रहे हो ना, आप जैसे रोज़ खाना खा पा रहे हो, सो पा रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर मैं कहूँगी कि जो भी करियर है, या फिर जो भी काम आप करते हो, मैं यही कहूँगी कि या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है, मैं बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई जॉब फिलहाल है नहीं, तो आपके लिए एक न्यू पॉसिबिलिटी आ रहा है। सो डोंट वरी। ओ माय गॉड, मुझे 1 वीक सुनाई दे रहा है। ओके, तो किसी किसी के लिए 3 वीक्स भी हो सकता है। एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपको 8 वीक्स के अंदर अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर नंबर 4, नंबर 8, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कोई इवेंट हो सकता है इस डेट में आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी है। तो जितना आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी सक्सेस आपको शायद अभी मिल रहा है, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप बड़ा कुछ अभी चाह रहे हो, तो बोला जा रहा है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। हो सकता है तुम्हें इतना छोटी छोटी सक्सेस अभी मिल रहा है, तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, यही आपके लिए एक बड़ा साबित होंगे आगे जाकर। लेकिन अभी तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको बोला जा रहा है वो चीज़ भी किसी किसी के पास नहीं है। आप खा पा रहे हो, सो पा रहे हो, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, अब देखिएगा कुछ चीज़ किसी के लिए रुके नहीं रहता है, कैसे ना कैसे करके हो ही जाते, चाहे उनको कितना भी परेशानियाँ झेलना पड़े, लेकिन हो जाता है लास्ट में जाकर। तो ये चीज़ आपको समझना है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहे, लेकिन लास्ट में जाकर छोटी ना छोटी कुछ चेंजेस तो आपको दिखाई देता है ना। हो सकता है किसी किसी की लाइफ में उतना भी नहीं है, तो जो भी मिल रहा है ना अभी उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जितना आप इस चीज़ को समझोगे, जितना आप अपनी लाइफ को लेकर या फिर जो भी आपके साथ हो रहा है इसके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे, तभी आप बड़ा कुछ हासिल कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड आया है, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हो, नेम, फेम, सक्सेस, किसी भी एरिया में वो सब कुछ पॉसिबल है। एंड जो भी टफ साइकिल है इनकी एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ ना, तो आपके लिए यही मैसेजेस मैं देना चाहूँगी कि जितना आप अपनी पाथ पर भरोसा रखोगे, जो भी सिचुएशन के लिए आप देख रहे हो, जो उस पाथ की बात मैं कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, उस पाथ पर जितना भरोसा रखोगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलता हुआ दिखाई देगा आगे। तो आपको बोला जा रहा है भरोसा मत टूटने देना। ये किसी किसी के लिए कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। ओके, एंड जिन लोगों के पास ऑप्शंस की कमी है, ऑप्शंस आप चाहते हो, आप लोगों के लिए स्पिरिट एक पीछे से ऑप्शंस ला रहा है, लेकिन जैसे आप देख नहीं पा रहे हो, आप पीछे मतलब आपको, जैसे आपको मैं इस कार्ड से समझाती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शंस है। ओके, यहाँ पर 3 कप्स है, यहाँ पर एक पीछे से कप है। ओके, आप इसके पीछे बैठे हो, मतलब आपके मुंह इस पर मतलब उस जगह पर नहीं है, पीछे है। तो आप पुरानी जो भी गिला शिकवा आपकी है उस चीज़ से आप जैसे देख रहे हो, लेकिन पीछे स्पिरिट आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहा है, लेकिन अभी वो आपके आंखों के सामने अब या तो फिर अब दिखाई नहीं दे रहा है, अब मतलब आप अनदेखा कर रहे हो, या तो फिर अभी वो सामने आपके सामने आया नहीं है, लेकिन पीछे से जैसे काम किया जा रहा है। आपको मैं ये बोला जाए, अगर आप नई कुछ काम करना चाहते हो या फिर नई ऑप्शंस आप चाहते हो,
कोई कोई अपनी लव लाइफ में, तो सब कुछ पॉसिबल है। एंड जो भी लोग अब अपनी लव लाइफ को लेकर, जो लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, वहाँ पर आपकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक कमिटमेंट या फिर आगे आप बढ़ना चाहते हो उनके साथ अपनी लाइफ को, वो सारे दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी टफ एंड कार्मिक साइकिल से उसकी एक एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में। तो ये रीडिंग अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी से थोड़ी थोड़ी करके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अर्जेंट कॉलिंग आया, तो आप लोगों के लिए ऐसा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो या स्पिरिट की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, उनके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए प्लीज़। मुझे बार बार चैनल मैसेज हो रहा है, उन पर आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, आपको जो भी आप चाह रहे हो वो सब कुछ मिलेगा। बस आपको जो भी गिला शिकवा है ना अपनी लाइफ की, उसको फॉरगिव करके आप आगे बढ़ो। आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कोई करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई न्यू पॉसिबिलिटी चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको अपनी पैशन को उस चीज़ से खोना नहीं है। पैशनेट रहो। आप जैसे बोर हो चुके हो, जैसे पक चुके हो, आप जैसे ज़िंदगी से पक चुके हो, ऐसा एनर्जी है नहीं। आप जैसे पहले थे ना, उस चार्मिंग एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। आप मैं कहूँगी कि आप भी अभी से पॉजिटिव चेंजेस अब अपनी लाइफ में धीरे धीरे देख पाओगे। एंड अगले 8 वीक एंड मैं कहूँगी कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप एक बड़ा चेंजेस देख पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, एंड अगले 8 मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो भी आप एनर्जी पुट करोगे, जो भी एनर्जी लगाओगे, चाहे वो अपनी लव लाइफ में हो, करियर में हो, वो सारे रिटर्न होंगे आपके पास। सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। बस आपको ट्रस्ट रखना है, गिव अप नहीं करना है। ओके, ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, एंड आपको उस चीज़ को जैसे पहले आप पैशनेटली करते थे या फिर अपनी ज़िंदगी को लेकर आप बहुत पैशनेट थे लेकिन अभी नहीं हो, तो शुरू कर दीजिए, ग्रेटफुल रहना शुरू कर दीजिए। जो भी है आपके पास, आपकी अच्छी फैमिली है, घर है, खाना खा पा रहे हो आप, आपके अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो, सबके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। एंड स्पिरिट पर भरोसा रखना है, वो पीछे से काम कर रहा है, छोटी छोटी सक्सेस देकर आपको आगे ले जाएगा। जैसे लड़की ना एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है सीढ़ियों से, तो वैसे ही आपके लिए होंगे। आपके पीछे से स्पिरिट काम कर रहा है लेकिन अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना होगा। वो सब कुछ जो आप चाहते हो वो सब पॉसिबल है। एंड एक बड़ा सक्सेस आपको मिले जा रहा है। ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा माय लव, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम जब चाहते हैं तब नहीं। आपको अभी से पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। होल्ड योर विजन। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आप चाहते हो उसके लिए काम करते रहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है कि आप जैसे चाह रहे हो उस पर काम करते रहो। आपको बोला जा रहा है, हो सकता है अभी आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। ओके, जैसे कुछ मंथ से आपकी 2-3 मंथ्स मुझे सुनाई दे रहा है कि बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो पास्ट की लेसन्स को, या फिर जो भी आपको पेन मिला, एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे हो, उनको आप फॉरगिव करो एंड आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी आएंगे। ओ माय गॉड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हो सकता है ये मैसेजेस किसी के लिए ज़रूरत है, तो डोंट वरी, सब कुछ सेफ है, बस आपको भरोसा रखना है। ओके माय डियर, तो ये रही पाई नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाई नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, डब टेक ए लीप ऑफ फेथ, उनके लिए कार्ड आया है।
मतलब जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किए हैं उनके लिए हम अब रीडिंग करेंगे। चलिए हम देखेंगे। अगर आप इंट्रो को नहीं सुने हो तो ज़रूर सुनना, ओके। तो चलिए हम देखेंगे क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। उनकी स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहा है जो वो समझ नहीं पा रहा है। 8 ऑफ कॉइंस, वाह, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वो कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, ओके। चलिए और क्या मैसेजेस, मतलब क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग यहाँ पर, जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर कुछ न्यू, कुछ शुरुआत करना चाहते हो लेकिन अब डर रहे हो, या फिर जो भी काम आप ऑलरेडी करते हो वहाँ पर ही एक न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, फिर से पैशनेटली उस चीज़ को शुरू करना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, होप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा एनर्जी है। चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर करियर में हो, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। जैसा कि आप चाहते हो मेहनत करना, लेकिन आपको लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं, या फिर मैं रिस्क ले पाऊँगा कि नहीं, या फिर मुझे लेना चाहिए कि नहीं, ऐसा एनर्जी है। कुछ लोग पास्ट में जैसे अपनी बहुत मेहनत लगाया है एंड अभी भी मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है क्या कुछ हो पाएगा क्या, इतना जो मैं मेहनत कर रही हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा क्या। ये किसी किसी के लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपने बहुत एनर्जी डाल रहे हो, आपको लग रहा है इसकी कोई फ्यूचर है कि है भी, जो मैं इतना एनर्जी डाल रही हूँ। या फिर किसी किसी के लिए काम की रिगार्डिंग भी हो सकता है कि इतना जो आपने मेहनत लगाए हो, इससे सच में मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है, पहले ही मैसेजेस दिया है कि आप न्यू कुछ शुरू करना चाहते लेकिन अब डर रहे हो, ओके, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा एनर्जी है आप लोगों की। तो चलिए हम देखेंगे। ओके, कार्ड आया है तो मैं ले लेती हूँ। 7 ऑफ कॉइंस। चलिए हम देखेंगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड यहाँ से आया है पेज ऑफ कॉइंस। ओके, मैं बताती हूँ, और कार्ड ले लेती हूँ। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है, वाह, 9 ऑफ कॉइंस। ओके, मुझे समझ में आ गया। चलिए मैं बताती हूँ क्या। तो इफ़ यू मतलब ओके, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है, या फिर किसी किसी के लिए कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, एंड किसी किसी के लिए एक कोई न्यू आइडिया हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, या फिर नई जॉब, या फिर ऐसा कुछ आपको बोला जाए, टेक ए लीप ऑफ फेथ। अपनी कार्ड भी चूज़ किया है, आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हो उस चीज़ के लिए, बिल्कुल आप बेझिझक आगे बढ़िए। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है, जो भी मेहनत आप लगा रहे हो ना, उसके सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, आपको पीस मिलने वाला है बेसिकली। या फिर आप लोगों से अप्रिसिएशन चाहते हो, ये भी मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, वो आपको मिलने जा रहा है, ये भी मैसेजेस है। आप जितना पीस, जितना शांति, जितना मतलब सुकून, मैं कुछ भी बोलूँ, जितना खुशी आप अपने चाहते हो ना, वो सारे आपकी लाइफ में आ रहा है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, एंड जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो ले लीजिए। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
ओके, बस आपको उस चीज़ पे भरोसा रखना है। जितना आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को करोगे, जितना आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे या फिर अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी बात को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, उतनी ही आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी किसी के लिए आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, किसी भी एरिया में आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, वो सारे रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। ओ माई गॉड, नाइट ऑफ कॉइंस भी आया है। या आप परेशान हो, कुछ लोग यहाँ पर मनी रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहा है, कुछ लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है। यू आर फीलिंग अलोन। तो आप जितना सेल्फ लव करोगे, जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे, उतनी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। मुझे दिखाई दे रहा है, अगर किसी के लिए आपके पार्टनर के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उससे परेशान हो, वो आपकी लाइफ में लौट रहा है, लेकिन आप खुद को चेरिश कीजिए। जितना आप सेल्फ लव करोगे, जितना आप ब्यूटीफुल दिखोगे ना, उतनी ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो। आपको खुद पर कॉन्फिडेंट रहना है, तभी लोग आपको अप्रिशिएट करेगा। एंड वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पहले खुद को केयर करना है, खुद को लव देना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, सबसे पहले वो आप हो, ये चीज़ मान लीजिए, क्योंकि आपके जैसा भला आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। तो पहले खुद को प्यार करो माय लव्स, पहले खुद को प्यार करो। एंड जो भी आप चाहते हो ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आपकी, मैं कहूँगी बहुत ही जल्द आपके लिए ये अगले 1 मंथ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर किसी के लिए आपके पर्सन 1 वीक एंड 2 वीक्स के अंदर ही अंदर वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, कॉल करेगा, घूमने जाने के लिए बोलेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जो भी लोग करियर के मामले में सोच रहे हो, उनके लिए मैं कहूँगी 1 वीक 1 मंथ के अंदर अंदर आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप अगर आपके मन में कोई न्यू आइडियाज़ है, उन पर आप काम करने लग जाओगे। बस आपको भरोसा रखना है, फेथ रखना है एंड करना है उस चीज़ को। अगले 9 मंथ्स के अंदर अंदर आप सारी स्टेबिलिटी को हासिल कर लेंगे। बस मैं बहुत ही 9 मंथ्स बस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन मतलब अभी से वो चेंजेस शुरू हो जाएंगे, ऐसा डरना नहीं है आपको। मैं 9 मंथ्स इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी वो प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी से वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलता हुआ शुरू हो जाएंगे। एंड जो भी बहुत बड़ा गोल है, उनके लिए मैंने बोला है 9 मंथ्स, ओके। तो अगले 1 मंथ्स के अंदर अंदर आप सारे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है। पहले ही मैसेजेस मैं दूंगी, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना आप रिस्क लेने में, मतलब आपको बोला जा रहा है अपनी कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालिए, खुद को प्यार करिए, बहुत दूसरों को प्यार करिए, आप खुद को प्यार करिए। जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, वो सब कुछ लौटेगा। मुझे यहाँ पर जैसे कर्मा रिटर्न ऐसा सुनाई दे रहा है। तो जो भी मेहनत अपने करा है ना, वो सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बस आपके लिए मुझे यहाँ पर गुड न्यूज़ सुनाई दे रहा है। तो ये किसी के लिए हो सकता है आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से लौटे। मतलब अगर कोई अनबन चल रहा है आपके बीच में, तो वो कॉल मैसेज मतलब कुछ भी है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे घूमने की एनर्जी भी आ रहा है, वो आपको कहेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑलरेडी अगर आप किसी अच्छे काम कर रहे हो, वहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन दिखाई दे रहा है। मतलब 1 नहीं 2-3 स्टेप आगे बढ़ते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर 2, ओके। एंड जितना आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे, अपनी बात पर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अपनी बात को प्यार दोगे। आई नो आप बहुत थक चुके हो, पक चुके हो, बोरिंग हो चुके हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है ऐसा मत कीजिए। जो भी आपने मेहनत लगाया है ना, उसके सारे रिजल्ट्स आपको मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर वर्ल्डली फेमस होना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हो कहीं, तो वो भी पॉसिबल है, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। तो सो डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना है, ओके। तो आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे अगले 1 मंथ के अंदर अंदर।
है एंड अभी से वो चीज़ शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे, क्योंकि मैंने 1 वीक 2 वीक की एनर्जी भी बताया है। तो जनरल रीडिंग है, तो जो भी टाइम फ्रेम आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके, तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ रखिए, अगर कुछ नया कुछ करना चाहते हो कीजिए। ओके, एंड आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, वो सब कुछ पॉसिबल है। वो सारे रिजल्ट्स, सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ओके, ये कितना खुश है, इनके बगीचे में कितनी फ्लावर्स हैं। ओके, ये जैसे हरा भरा सब कुछ एबंडेंस इनके पास है। तो जो भी आप चाहते हो, ओके, कुछ लोग सेविंग्स करना चाहते हो, बैंक बैलेंस चाहते हो, ये भी मैसेजेस मुझे मिल रहा है। तो वो पॉसिबल है, अगले 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर आप ये देख पाओगे। एंड जो भी आपको एनर्जी लगाना है ना, आप अभी से लगाना शुरू कीजिए। एंड आपके लिए अगले 1 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो भरोसा रखिए। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं, भरोसा रखो बच्चे मेरे ऊपर। मैं तुम्हारी जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, तुम्हारी ग्रोथ के लिए ही कर रही हूँ, भरोसा रखो। ओके, अभी सही टाइम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कभी नहीं आएगा, अभी आपके लिए सही टाइम आ रहा है। सो भरोसा रखो मेरे ऊपर। एंड जो भी पीसफुल एक हैप्पी एंडिंग आप चाहते हो, वो तुम्हारे लिए मैं लाऊंगी। आपकी स्पिरिट गाइड से बोल रहा है, मैं नहीं। तो आपके लिए एनर्जी है कि आप जितना सेल्फ लव करोगे, जितना खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे, उतनी आप सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2, चलिए हम देखेंगे। परेशान नहीं होना है डियर, परेशान नहीं होना है, आपको सब कुछ मिलेगा, भरोसा रखिए। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, जो भी टफ साइकिल थी आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिट गाइड्स उसकी खत्मा करने वाला है। सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। पाइल नंबर 2, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अगर आप परेशान हो रहे हो बहुत, तो ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी कोई नेगेटिव हैबिट है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो, तो उस चीज़ को रिमूव करो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, ढेर सारी ग्रोथ, अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो जो भी चाहते हो आप, ग्रोथ चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर करना है। ब्रीद आउट कीजिए। ओ माय गॉड, ए टाइम फॉर हीलिंग आपको बोला जा रहा है। खुद को थोड़ी हील कीजिए, थोड़ी आप घूमने जाइए, खुद की एनर्जी को पॉजिटिव करिए, ऑरा को क्लीन कीजिए एंड घूमने जाइए, ग्रीनरी एरिया में रहने की कोशिश कीजिए एंड थोड़ी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप अपनी ऑरा को क्लियर रखोगे, जितना खुद को आप प्यार करोगे, उतनी ऑरा आपकी स्ट्रांग होता जाएगा। आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्रा मुझे बहुत जैसे थोड़ी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद को प्यार करोगे, उतनी आप अट्रैक्टिव बनोगे, आपकी ऑरा पॉजिटिव होंगे एंड लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको प्यार देंगे। जितना अप्रिसिएशन चाहते हो वो आपको मिलेगा। नई अपॉर्चुनिटी, नई क्लाइंट्स जो भी आप चाहते हो, या फिर करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, ओके, जितना आप लव पीस लोगों से चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस है आप लोगों के लिए। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके माय डियर, तो अभी के लिए बस इतना ही मैसेजेस था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। माय पाइल नंबर 3, अगर आपने मेमोरीज कार्ड को चूज़ किया है, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, तो ये रीडिंग आप लोग के लिए है। ओके, तो चलिए हम देखेंगे आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, जो अभी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3,
ऑफ कप्स, आई थिंक मुझे एक कार्ड लेना चाहिए। किंग ऑफ कॉइन्स, इतना नहीं, मुझे 2 कार्ड फील नहीं हो रहा, तो मैं नहीं लूँगी। किंग ऑफ कॉइन्स, ओके। चलिए, और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए? ओके, फाइल नंबर 3, क्या एनर्जी है आप लोगों की, हम देखेंगे। टावर, ओके, इसीलिए मुझे वो 2 कार्ड नहीं लेना था, क्योंकि वो 2 कार्ड मतलब ऐसे ही शायद गिर गया है, आपके लिए आना नहीं चाहते हैं। एक कार्ड आना चाहते थे, इसीलिए मुझे फील हुआ। आप सोचोगे कि दीदी ने क्यों नहीं लिया या फिर मैम ने क्यों नहीं लिया, तो यही रीज़न है, क्योंकि समझ में आ जाता है हमें। ओके, तो परेशान नहीं होना है। चलिए हम बताएंगे। तो पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में सडन कुछ बहुत चेंजेस आया है। हो सकता है आपकी कोई ड्रीम थे, विश थे, वो पूरे नहीं हुआ है, या तो फिर उसमें कुछ आंसर आ गया है, या तो फिर अभी तक वो हुआ नहीं। ओके, जितना आपने टाइम फ्रेम रखा था, ओके, वो हुआ नहीं। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है। आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। कुछ लोगों के लिए एक करियर में हो सकता है आपने बहुत लॉसेस से गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपकी रिसेंटली, ओके, मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, हो सकता है लव लाइफ में किसी ब्रेकअप से आपने गुजारा है, या फिर कोई बड़ा चेंजेस आप से गुजर रहे हो जो आपके लिए इतना भी अच्छा नहीं है, बहुत पेनफुल मैं कहूँगी। ओके, हो सकता है डिवाइन आपको साइन दे रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, तो डिवाइन ने अभी आपके लिए वो बड़ा स्टेप लिया है, बड़ा कदम उठाया है। ओके, एंड ये उनके लिए है जिनके लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई उनकी लव्ड वंस से थे जो पास्ट में थे, लेकिन अभी प्रेजेंट वो इंसान या फिर वो लोग, जो भी आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप देखिएगा कि वो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। किसी के लिए आपकी पेट हो सकता है, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर मैं कहूँगी करियर में बहुत बड़ी लॉस, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, लव डाउन हो सकता है, किसी के लिए उनकी पार्टनर हो सकता है, कोई विश थे जो आपकी टूटा है, मुझे दिखाई दे रहा है। इनकेस ये पाइल सबके लिए नहीं होंगे, इनकेस एक सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप 1-2 में से कोई एक देखिएगा, क्योंकि ये पाइल सबके लिए नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी। तो अगर आप चाहते हो तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम गलत पाइल चूज़ कर लेते हैं, तो हमें गलत मैसेज मिलने की संभावना है। तो आप, अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है, क्योंकि मैं एनर्जी बता रही हूँ, ये एनर्जी से अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा सिचुएशन आपकी है नहीं, तो आप 1-2 में से कोई एक चेक कर सकते हैं। ओके, एक मिनट गाइस। हाँ, जो मैं कह रही थी कि आप देखिएगा, सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तभी लीजिएगा। आप चाहते हो एक बड़ा औहदा अपनी लाइफ में, चाहते हो बड़ी पोस्ट, या फिर किसी के लिए आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, या फिर बड़ा कोई जॉब, या फिर आप अपनी फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना चाहते हो, ये भी किसी के लिए सिचुएशन है। लेकिन जैसे वो हो नहीं पाया, या फिर मैंने कहा ना कि बहुत लॉस हो गया, जैसे आप जैसे लॉस फील कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी की क्या फ्यूचर है, मुझे कोई फ्यूचर आगे नहीं दिख पा रहा है। या फिर आप जब रीडिंग देखोगे, जब भी वीडियो की टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे, हो सकता है तभी की एनर्जी आपकी ऐसा है जैसे कि आप अपने लव्ड वंस को बहुत मिस कर रहे हो सकता है आपकी मम्मी नहीं रहा, आपके पापा ने, आई एम सॉरी टू से, ओके, किसी के लिए बच्चे हो सकता है, किसी के लिए पेट हो सकता है, कोई ना कोई लॉसेस से आप अपनी गुजर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कुछ विशेष आपकी थी लाइफ में जो जैसे अभी पूरा नहीं हो पाया, या फिर कुछ ब्रेक आया है वहाँ पर। एंड कुछ लोग आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, लेकिन जैसे आपको और कोई, आपको लग रहा है कि कोई होप नहीं बचा, जैसे कुछ नहीं होने वाला है।
लेकिन मैं आपको कहूँ स्पिरिट की आपके लिए अलग सा प्लान है, ये मैं कहना चाहती हूँ। उनको क्या प्लान है मैं अभी देखूँगी, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहा है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कुछ और प्लान करा गया है जो अभी तक आपने नहीं समझा। शायद आप गलत जगह पर आप एनर्जी डाल रहे थे, या तो फिर वहाँ पर आप कुछ गलती कर रहे थे जिसके लिए हुआ है। हो सकता है वही चीज़ में आपको फिर से नई शुरुआत करना है। एक किसी किसी के लिए मैसेज है एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है स्पिरिट की आपके लिए कुछ और ही प्लान है जो आपको अभी तक नहीं पता। तो हम आगे जाकर देखते हैं, जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा एंड हम देखेंगे। Eight of Wands. Oh my God. Four of Swords. किसी किसी के लिए कुछ, मैं कहूँगी कि किसी किसी के लिए हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है आपको रेस्ट लेना पड़ेगा अच्छी से, एंड टाइम भी आपको ज़्यादा ही दिया है, फिर जाकर अब ठीक होगा। ओह माय गॉड। ओके, डेट का मीनिंग कुछ और आप मत निकालना, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो अब परेशान तो बहुत हो ही मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत परेशान हो सकता है आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप बहुत परेशान हो रहे हो, मुझे फील हो रहा है। एंड है आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हो। मुझे इतना नहीं लेना था, लेकिन आपके लिए मुझे ज़रूरत पड़ रहा है। फाइल नंबर 1 2 के लिए इतना कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए मैं और देखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे इतना नहीं चाहिए, बहुत सारा आ रहा है। प्लीज स्पिरिट मुझे बस, ओह माय गॉड, पता नहीं ये कार्ड ही मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। एंड आपने देखा होगा मैं जब कार्ड ऐसे कर रही थी तो सबसे पीछे ये कार्ड दिखाई दे रही थी एंड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड वही कार्ड किया, देखा आपने, जो आना है ना वो आ ही जाएंगे, कैसे भी करके। जो आना है वो आ ही जाएंगे, हम कोई नहीं रोक सकते। स्पिरिट हमको सही मैसेजेस देते हैं हमेशा, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। ओके, चलिए बॉटम पे देखें, 8 ऑफ कॉइंस। ओके, मेहनत तो आपने बहुत किया है, तो चलिए हम देखेंगे फाइल नंबर 3। हो सकता है अपने फाइल नंबर 2 को भी अट्रैक्ट किया था, हो सकता है, सभी के लिए मैसेज नहीं है, किसी किसी के लिए। ओके, किसी किसी के लिए अगर आपकी मन में कोई भी विश है जो अभी उनके अंदर आपको कोई होप नहीं दिखाई दे रहा है, वो विश आपकी पूरी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगले 8 वीक्स 8 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको एक सडन, एक अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस दिखाई देगा, मतलब पॉजिटिव चेंजेस जो आपने सोचा भी नहीं था। ऐसा है मैसेजेस, जो सपने हैं उनके हिसाब से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। मैं कहूँगी हो सकता है अभी थोड़ी छोटी गुड न्यूज़ क्यों ना मिले, लेकिन आपको मिलेगा, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा एंड आप आगे बढ़ोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। जो स्टक सिचुएशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, वही मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि अपने जो भी लोग यहाँ पर बहुत बड़ी चेंजेस से गुजर रहे हो, जो बहुत पेनफुल है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आपको बोला जा रहा है अपने अंदर जाइए, खुद को ढूंढिए, क्योंकि स्पिरिट की आपके लिए कुछ अलग प्लान है। उन लोगों के लिए जो जिनके लिए मैं कहूँगी कि ओके, पहला मैसेजेस मैंने जिनके लिए दिया है
कि कुछ छोटी मोटी इश्यूज आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, करियर में लॉस हो, आपको फिर से वो करने की मौका मिलेगा, या फिर लव लाइफ में थोड़ी अनबन हो रहा है, लेकिन आप जितना आपको जितना मैं कहूँगी कि दिख रहे हो ऐसा शायद इतना है नहीं। ओके, तो स्पिरिट उस चीज़ पे काम कर रहा है ताकि उस चीज़ की कोई हल निकाला जाए एंड पॉजिटिवली आप आगे बढ़ पाओ। उनके लिए मैसेजेस है। एंड जिन लोगों के लिए मैं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए अपने शायद बहुत सालों से उस चीज़ के लिए मेहनत किए हो, बहुत एनर्जी दिए हो, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला है अब तक, उन लोगों के लिए मैसेज है कि स्पिरिट की आपके लिए कुछ अलग ही प्लान है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए जो भी पुरानी चीज़ थी उसमें ही आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखने को मिलेगा, एंड कुछ लोगों के लिए जहाँ पर मैं कहूँगी बहुत टॉक्सिसिटी है, जहाँ पर मैं कहूँगी कि आपने बहुत सालों से उस चीज़ के लिए परे हो, आपके लिए कुछ और प्लान है जो आपको अभी तक नहीं पता। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, आप खुद को ढूंढिए। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मूड पे जाने के लिए बोला जा रहा है। अपनी अंदर कुछ है जो आपको नहीं सुनाई दे पा रहा है, आपके लिए कुछ अलग पाथ क्रिएट किया जा रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में इतना सडन अनएक्सपेक्टेडली आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। एंड ये लॉस स्पीड नहीं करवाया है, नहीं तो आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे, उस चीज़ को आप छोड़ोगे नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई स्थिति हो, या फिर अगर आप हेल्थ को लेकर देख रहे हो सकता है कि आपने सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को अपने दांव पे लगाया है, उन पर अपने ध्यान ही नहीं दिया है। सबके लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। तो अगर ये नहीं होता तो आप कभी नहीं समझते, कभी खुद की वैल्यू अप नहीं कर पाते। आपके अंदर कोई गुण है जो आपको अभी तक नहीं पता। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे आप हेल्थ रिलेटेड देख रहे हो, चाहे आप करियर के रिलेटेड देख रहे हो, चाहे आप लव लाइफ रिलेटेड देख रहे हो, या फिर कोई फैमिली इश्यूज अगर है, तो अगर आप हेल्थ को लेकर देख रहे हो, मैं सारी सिचुएशन बताऊंगी, थोड़ी वेट कीजिए। अगर आप हेल्थ को लेकर देख रहे हो, मान लीजिए मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अपने सबके लिए किया, लेकिन खुद की ध्यान कभी नहीं रखा। अगर स्पिरिट ने ऐसा आपके साथ नहीं किया तो ना आप ऐसे ही करते जा रहे थे, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ताकि आप रेस्ट लो, ताकि आप खुद को केयर करो, ताकि आप खुद को प्यार दे पाओ, खुद के लिए टाइम निकालो। ऐसा किया है स्पिरिट ने ताकि आप खुद के लिए जियो। ओके, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है। स्पिरिट ने हमारे लिए सोच समझ कर ही कुछ करता है। हमारी लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस चल रहा है ना, तो उनके पीछे बड़ा रीज़न है। ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही नहीं होता, ये समझिएगा। अगर आप किसी लव्ड वंस को मान लीजिए कि आपकी बड़ा कुछ आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ आ गया, ब्रेकअप हो गया, उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आप जैसे एक अंधेरों में जा रहे थे, आप खुद को भूल चुके थे। अगर आप बोलोगे नहीं दीदी, नहीं मैंने खुद को नहीं भूला है, अगर मान लिया ना, तो आप एक गलत जगह पर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, गलत पर्सन पर, जिन्होंने आपके लिए कभी उतना आप जितना उनको प्रायोरिटीज़ देते थे उतना आपको कभी प्रायोरिटीज़ दिया ही नहीं, तो फिर गलत जगह पर थे ना। ओके, अगेन मैं कहूँगी ये उनके लिए है जिनकी काफ़ी सालों की रिश्ता है, जहाँ पर अपने कोई पॉजिटिव ग्रोथ आपको नहीं मिला, उनके लिए है। एंड जो लोग अब छोटी मोटी इश्यूज आपकी लव लाइफ में आया है, जैसे पहले आप बहुत खुश थे लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है, तो कुछ लेसन्स आपको सीखना होगा, इसीलिए ये हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ओके, एंड अगर मैं करियर की बात करूँ
तो अगर आपने करियर में मान लीजिए किसी जगह पर आपने बहुत मेहनत लगाया है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बोला जा रहा है आपके लिए कुछ अलग बात है जो आपको ढूंढना है। इसीलिए आपको खुद के साथ जोड़ना होगा। कुछ दिनों के लिए आप अपने साथ थोड़ी मी टाइम गुजारिए। सारी सोशल मीडिया से आप थोड़ी दूर रहिए। मैसेजेस मुझे मिल रहा है एंड अपनों को खोजिए, अपने आप को खोजिए, जिससे आपके लिए कुछ और है, मतलब कुछ और जो आपकी लाइफ पर्पस है कुछ, वो आपको ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। आपको देखना है किस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है, किस चीज़ करके, उस पर आपको काम करना है। जी, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ सकते हो, या फिर कुछ है जो आपको ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। एंड टाइम आने पर स्पिरिट आपको रिवील कर देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सीक्रेट एनर्जी लग रहा है कि मैंने पहले ही मैसेज चैनल हो गया था जब मैं आपकी रीडिंग शुरू करने चला कि स्पिरिट के आपके लिए कोई सीक्रेट प्लान है जो अभी वो पूरा रिवील नहीं कर पा रहा है। तो मैं अभी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको बोला जाए थोड़ी खुद के साथ कनेक्ट होइए। आप उस सही टाइम पर ना वो आपको मार्ग दिखा देगा कि आगे की रास्ता क्या करना है। आपको आपकी खुद की नॉलेज से, जो आपकी नॉलेज आएगा ना अंदर से, मान लीजिए वो स्पिरिट की गाइडेंस है। आपको स्पिरिट जैसे लाइट दिखा रहा है आगे की बात के लिए, एंड आगे की बात के लिए गाइड भी वो करेंगे। डोंट वरी, आप उन पर ट्रस्ट रखिए। आपको आपकी बात क्लियरली दिखाई देगा। अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है तो उन पर भरोसा रखिए, उनको प्रे कीजिए। एंड अगर जितना आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, खुद के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपको वो आंसर मिल जाएंगे। तो थोड़ी आपको इंट्रोस्पेक्शन मोड पे जाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप मतलब ऐसा कुछ है तो, या अगर ये लव लाइफ के हिसाब से भी बोलूँ ना, तो या कोई नया कुछ पॉसिबिलिटी है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, तो पहले आपको खुद को हील करना होगा, खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए पहले। एंड जो भी हुआ है ना वो अच्छे के लिए ही हुआ है, ट्रस्ट मी। नहीं तो आप खुद को पहचानते नहीं, आपकी कितना टैलेंट है, आप कितनी पावरफुल सोल हो, आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि मुझे इस फाइल से वाइब आ रहा है कि यू आर ओल्ड सोल। जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हो, आपके पास बहुत पुरानी नॉलेज विजडम हो सकता है जो पास्ट लाइफ से कैरी करके आया है। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। आप इस दुनिया में लीड करने के लिए, शाइन करने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए आए हो। ऐसा मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। एंड जो भी है उनको एक अच्छी मेमोरीज की तरह देखिए एंड फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड जो भी लोग मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गया है वो ठीक हो जाएंगे, उनके लिए परेशान नहीं होना है। जो भी आपके कनेक्शन है वहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ, पॉजिटिव मूवमेंट दिखने को मिलेगा। अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हो वो भी आपके लिए आ रहा है। सो डोंट वरी, क्योंकि गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए गुड न्यूज़। क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्पिरिट आपको अपनी जो भी आपकी आगे की डेस्टिनेशन है उस बात के लिए आपको तैयारी करवा रहा है आपको। इसीलिए आपकी लाइफ में सडनली एक चेंजेस आप देखा है, जो हो सकता है आपको अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे जाकर आप सोचोगे, आप ग्रेटफुल रहोगे कि स्पिरिट ने मुझे कितना मदद किया। एंड मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उनके पास। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जाकर समझ में आएगा, ये मैं कहना चाहूँगी। एंड जो भी लोगों की लाइफ में कुछ छोटे मोटे रीज़न के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उनके लिए भी एक लेसन्स है कि आपको बोला जा रहा है कि काम करते रहो। ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो। एंड खुद की ध्यान रखो। ओके, खुद की ध्यान रखना है, खुद को भूलना नहीं है। किसी भी रीज़न के लिए खुद को भूलना नहीं है। जैसे आप सब कुछ भूल चुके हो अपनी, मान लीजिए कि आप लव लाइफ को लेकर देख रहे हैं, उनके लिए है जिनके लिए मतलब छोटे मोटे रीज़न के लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए मैसेजेस दे रही हूँ कि क्या आप जैसे मान लीजिए अगर आप लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, चाहे मतलब
हो सकता है आप वहाँ पर ही ध्यान लगा रहे हो, ना ही आपके करियर पर, ना आपकी खुद पर ध्यान है, ना आपकी सेल्फ लव पे ध्यान है, ना आपकी फैमिलीज़ पर ध्यान है, ना अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर आपकी ध्यान है। अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो तो हो सकता है आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो, बाहर निकालते नहीं हो, मतलब आप ओके, आई डोंट नो मैंने कैसे बोला। आप जैसे घर पर ही हर दिन पड़े रहते हो या फिर काम 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 ही करते हो, एंजॉय करना भूल गए हो, अपनी लाइफ की हर मोमेंट को जीना आप भूल गए हो। तो ये मैसेजेस है, इसीलिए शायद आपको एक धक्का लगा अचानक कि ओके डियर, तुम्हें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है, क्योंकि लाइफ एक चीज़ से नहीं चलता है। हमारी लाइफ में पैसा जितना ज़रूरी है, अपनी फैमिली जितना ज़रूरी है, अपनी लव्ड वंस, अपनी लव लाइफ, मतलब जो भी लव है हमारी लाइफ में डिवाइन हमको देते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। किसी एक चीज़ को लेकर हम जी नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, ये अलग बात है, किसी चीज़ को किसी किसी के लाइफ में कुछ चीज़ बहुत अच्छा मिलता है, कुछ चीज़ थोड़ी कम मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं ना तो वो चीज़ भी बैलेंस में आ जाता है धीरे धीरे। लेकिन इसके लिए खुद पर काम करना होता है, इनर वर्क करना होता है। ओके, तो ये चीज़ ज़रूरी है। एंड कुछ लेसन सिखाना था, इसीलिए आपकी लाइफ में सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मेरी पार्टनर्स के साथ मेरी झगड़ा हो गया, अचानक मेरी करियर डाउन चलने लगा है। तो क्या रीज़न है, ढूंढिए। क्या आप उस चीज़ पे इक्वली एनर्जी डाल रहे हो? क्या आप खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो? क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन? या आपको देखना है सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन पर भरोसा रखिए। एंड जो भी लोग, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी फेलियर से आपने गुजारा है, बहुत बड़ी, मैं कहूँगी छोटे मोटे नहीं। मान लीजिए मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपकी पहली बार है, अगर उस पर आप पास नहीं हो पाए, उनके लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि आगे जाकर और भी टाइम है, तब आप देकर पास हो सकते हो, उनके लिए नहीं बोल रहे। लेकिन हो सकता है आपने बहुत सालों से किसी चीज़ के ऊपर एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन कोई भी पॉजिटिव 1% भी एनर्जी आपको नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए मैसेजेस हैं स्पिरिट के हिसाब से। आपके लिए कुछ अलग प्लान है, वो बात जल्दी ही क्लियर होंगे आपके सामने, बस आपको थोड़ी खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, प्रेयर्स कीजिए। और मैं कहूँगी मतलब खुद के साथ जितना आप कनेक्ट होंगे, आपके बात क्लियर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए अगले 8 वीक्स। ओ माय गॉड, हाँ, किसी किसी के लिए हो सकता है 8 वीक्स हो सकता है, तो इसीलिए मैंने बोला। तो 8 डेज बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगले 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी किसी लिए 4 वीक्स भी हो सकता है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, धीरे धीरे आपकी बात क्लियर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, वो सब कुछ आपके लिए है। बस आपको भरोसा रखना है स्पिरिट के ऊपर। स्पिरिट आपको सही टाइम पर सही रास्ता दिखा देंगे, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। उन पर प्लीज़ प्लीज़ भरोसा रखिए। एंड अगर आपकी कोई लव्ड वंस इस दुनिया में नहीं रहे, ओके, तो यही मैं कहूँगी वो सेफ है, ठीक है, स्पिरिट उनको चेरिश कर रहा है। सो डोंट वरी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, मुझे नहीं लेना था, देखिए आ गया, मैंने शफल भी नहीं किया हालांकि। ओके, तो वी आर गुड एनफ। तो आपको बोला जा रहा है आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, यू आर ए ओल्ड सोल माय डियर, आपके पास बहुत विजडम है। खुद को कभी किसी के लिए कम मत समझना। उनकी गलती है कि उन्होंने आपको नहीं समझा, चाहे ऐसा कोई सिचुएशन है तो, या फिर वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, आप में कोई कमियां हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बोला जा रहा है स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। क्या गलती हो रहा है, वो उस चीज़ को ढूंढिए एंड आगे बढ़िए। क्या लेसन्स डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है? ओह माय गॉड,
वर्क थ्रू योर फियर्स। अपनी डर पर काबू पाना है आपको, अपनी डर को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना है, उनको जीतना है, तभी आप कुछ सक्सेसफुली। ओ माय गॉड, देखिए कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे खुद को लेकर, आपको खुद में कमियां नहीं ढूंढना है, उतनी ही आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। जो भी सक्सेस चाहते हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, सब कुछ आप कर पाओगे, सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। सो प्लीज़ बिलीव रखिए। ये रही आपके लिए आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस। आप अगर आपको अच्छा लगा मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।